भगवान बुद्ध से एक नौजवान ने पूछा कि आप 10-10 हजार लोगों को इकट्ठा करते हैं, इतने बड़े बड़े प्रवचन, इतने बड़े बड़े सत्संग करते हैं और कहते हैं कि परम आनंद मिल जाएगा। आज तक मैंने इतने बड़े गांव में किसी एक भी आदमी को परम आनंद पाते हुए नहीं देखा, तो आप ये व्यर्थ का प्रयास क्यों करते हैं? ये ऐसा ही आदमी था जिसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया था। इसने थूका नहीं, लेकिन इसने बड़े आक्रोश में प्रश्न किया कि जो चीज मिल नहीं सकती उसका झांसा क्यों दे रहे हो सारी दुनिया को। भगवान बुद्ध ने नौजवान को शांत किया और कहा, अगर तू अपने प्रश्न का उत्तर चाहता है तो मेरे पास आ, मैं तुझे अपने प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो भगवान बुद्ध के पीछे पीछे गया। भगवान बुद्ध ने कहा, इससे लगता है कि तू वास्तव में प्रश्न का उत्तर पाना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं बिना इस प्रश्न का उत्तर पाए जाऊंगा नहीं। या तो आप मुझे संतुष्ट करेंगे, नहीं तो आप आज से प्रवचन देना बंद करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हो तो जिस बड़े गांव की चर्चा तुम कर रहे हो उस बड़े गांव में घर घर जाओ और हर घर में जाकर पूछो, सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें बता दें जो वो पाना चाहते हैं, और कह देना गांव के बाहर जो भिक्षु आया है उसके भीतर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी कर देगा। उसने कहा, जाओ और कागज पर हर घर में पूछो, जो जो उनकी चाहें उनसे पूछ के और कागज पर सूची बना के लाओ। कोई 1000 परिवारों वाला गांव था वो बेचारा 2 दिन तक सूची बनाता रहा। तीसरे दिन सूची बनाकर लौटा। 3 दिन तक घोर परिश्रम किया, घर घर गया और जब बड़ा सा पोथा लेकर लौटा भगवान बुद्ध के पास, तो भगवान बुद्ध ने पूछा, अब तुम इसमें से उन लोगों पर निशान लगाओ जिन्होंने परम आनंद को चाहा है, मांगा है, जिनके भीतर परम आनंद को पाने की प्यास है। कहते हैं पूरा पोथा पलट गया। किसी को खेत चाहिए था, किसी को धन चाहिए था, किसी को बड़ा पद चाहिए था, किसी को बड़ा ओहदा चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए। एक भी आदमी नहीं था जिसने मांगा हो कि हमें परम आनंद चाहिए। एक भी आदमी नहीं था। भगवान बुद्ध ने उस नौजवान से कहा, देखो, परम आनंद को पाने की प्यास ही नहीं है किसी के भीतर, और जिस चीज को पाने की प्यास तुम्हारे भीतर नहीं है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस चीज को दे नहीं सकती। और जिस चीज को पाने की प्यास तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसे तुम्हें देने से रोक नहीं सकती है, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ये प्यास तुम्हारे भीतर अगर हो जाए तो इस दुनिया की सबसे बड़ी संपदा, जिसे हम कहते हैं परम संपदा, जिसे हम कहते हैं परम आनंद, जिसे हम कहते हैं कभी भंग न होने वाला आनंद, उसी को हम कहते हैं परमात्मा, वो तुम्हारी संभावना बन सकती है, वो तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। उस नौजवान ने भगवान बुद्ध को हृदय से धन्यवाद दिया, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और उनसे दीक्षा प्राप्त करी। मैं चाहता हूं तुम्हारे प्राणों में भी उसी तरह की प्यास पैदा हो जाए और तुम्हारे हृदय से की गहराई से उठे कि गुरुदेव मैं तैयार हूं, मुझे चाहिए, मैं तैयार हूं, मुझे चाहिए। सिर्फ तुम्हारे भीतर इतनी योग्यता पैदा करना चाहता हूं कि तुम कह सको कि मैं तैयार हूं, मेरे भीतर प्यास है, मुझे परम आनंद चाहिए, मुझे तृप्ति चाहिए। कि असंतोष कब मिटेगा, तृप्ति मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? तो मैंने कहा 3 तरह की चेतना है। तीसरी चेतना यानी समग्र तृप्ति की अवस्था, पूर्ण संतोष की अवस्था, जो जहां पर है वहीं पर उसे मिल सकती है। पूर्ण तृप्ति की अवस्था जब मिल जाती है तो एक बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है। जो व्यक्ति तृप्ति के भाव में आ जाता है उसके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। क्या होता है? इस दुनिया की सारी संपदा भागती हुई उसकी तरफ चली आती है। अभी तुम भागते हो संपदाओं के पीछे, बहुत बिजी हूं, काम पर जाना है, दफ्तर में जाना है, परिश्रम करना है। और जब वो तृप्ति का भाव तुम्हारे भीतर पैदा हो जाता है तो सारी संपदाएं, सारी सिद्धियां भागती हुई तुम्हारे पास आती।
मैं तो तुम्हें वो बड़ी कुंजी देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी आंख खुल जाए उसे लेने के लिए, तो अभी यहीं इसी क्षण विराट क्रांति हो सकती है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा कदम सिर्फ उठ जाए और ये समग्र बुद्धिमत्ता तुम्हें मिल सकती है। ये समझ जब आ आती है तो तुम्हें लगता है कि ये सारी अतृप्ति व्यर्थ है, तृष्णा दुष्पूर है। यानी आपकी आकांक्षाएं दुष्पूर हैं, इच्छाएं दुष्पूर हैं, यानी पूरी नहीं की जा सकती हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए ठहर जाने की कला पैदा हो जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि तुम्हारे भीतर जहां हो जैसे हो वहीं ठहर जाने की कला पैदा हो जाए।